और फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के सभी पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं क्योंकि नए साल में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। जी हां, मुंबई में एक ही दिन में 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,681 नए मामले कोरोना के सामने आए। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और ये कोरोना के पीक टाइम की याद दिला रहा है। कोरोना फिर डरा रहा है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना फिर बेकाबू होने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र में अब एक दिन में केस फिर 25,000 के पार जाने लगे हैं। बढ़ते खतरे के बीच लोग मान नहीं रहे हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी जैसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। मुंबई के दादर की इस तस्वीर को देखिए, कैसे लोग बेपरवाह हो गए। सब्जी खरीदने के लिए बाजार में उमड़ आए हैं। लेकिन यकीन मानिए, लोग अगर ऐसे ही बेपरवाह रहे तो कोरोना के बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी और फिर कुछ वैसी ही तस्वीर फिर दिखने लगेंगी जैसे पिछले साल दिखी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत बताया है। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संक्रमण रोकने के लिए ट्रैकिंग, टेस्टिंग, अलग अलग मामलों और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर की एक वजह रिप्रोडक्शन यानी आर नंबर 1.34 है। आर नंबर का मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन और कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी किसी वायरस में फैलने की कितनी क्षमता है। अगर ये नंबर 1 से ज्यादा होते हैं तो महामारी के बढ़ने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में महाराष्ट्र में आर नंबर को 1 से नीचे लाना होगा। नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे और मुंबई में कोविड-19 के मामले बेकाबू हो चुके हैं, जिसके कारण सूबे में कोरोना संक्रमण के केस 25,000 के पार पहुंच गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल पिछले साल सितंबर महीने में था, जब महाराष्ट्र में एक ही दिन में 25,000 केस सामने आते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग बेखौफ घूम रहे हैं। मुंबई के दादर मार्केट की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे तमाम सख्ती के बावजूद लोग खचाखच भीड़ के साथ मार्केट में पहुंचे कोरोना को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, रिकॉर्ड केसेस आए हैं इस साल, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाह हैं। मास्क पहनना तो छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए हैं। भीड़ में लोग घूम रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। देश भर में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। बाकी राज्यों में भी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र महाराष्ट्र में है। 25 से 26,000 24 घंटे में अगर केस सामने आ रहे हैं तो ये फिक्र वाली बात है और जिम्मेदारी आपकी और हमारी और ज्यादा बढ़ भी जाती है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। राज्य में करीब 1,140 नए केस सामने आए, जिसके बाद शिवराज सरकार ने राज्य के 3 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। इन शहरों के साथ ही साथ अब 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और ये सब कुछ इसलिए ताकि कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है। अब राज्य में एक एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इंदौर और भोपाल का ये आलम है कि भोपाल में 1 सप्ताह और इंदौर में 15 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। दोनों प्रमुख शहरों के अलावा 8 अन्य जिलों उज्जैन, बुरहानपुर, ग्वालियर, रतलाम, खरगोन, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी हालात बेकाबू हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस सेवा को बंद करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक बस सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक दोनों राज्यों के बीच रोजाना 4,000 बसों में करीब 1,60,000 लोग सफर करते हैं। इस बीच बड़वानी जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को लेकर बड़ा फैसला किया है।
जिले में महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। जिले में धारा 144 लगाई गई है और मास्क नहीं लगाने पर डीएम की ओर से सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी में एक तरफ प्रशासन एहतियात पर जोर दे रहा है, सख्ती दिखा रहा है, तो वहीं लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। भोपाल में लोग कोरोना से बेखौफ बिना मास्क के घूमते नजर आए। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और लोगों की लापरवाही की वजह से ये संक्रमण अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। आप इस समय बाजारों में देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसी की वजह से ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर से जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके तहत अगर देखा जाए तो जो महाराष्ट्र से आने वाली बसें हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही अपने व्हीकल अपनी पर्सनल गाड़ियों से ही जो है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके तहत जो मध्य प्रदेश की जनता है वो नियम को फॉलो करती हुई नजर नहीं आ रही है। भोपाल में लोगों की यही लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोरोना फिर से एक बार पांव पसार रहा है। इंदौर में नगर निगम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों की दुकानें सील कर रहा है, चालान काट रहा है। हालांकि यही कर्मचारी निगम परिसर में खुद बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना पर काबू के लिए केंद्र समेत राज्य की सरकारें काफी प्रयास कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोरोना फिर कैसे विकराल हो रहा है। इसमें भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर में फिर देश में लॉकडाउन का समय आ गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से कुलभूषण की रिपोर्ट। और जो आज के आंकड़े हैं वो इशारा कर रहे हैं और कोरोना का पीक टाइम याद दिला रहे हैं। अगर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 40,000 तक केस पहुंच जाएं तो आप समझिए कि कोरोना किस तरीके से खतरनाक तरीके से रिवर्स गियर ले चुका है। अब मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आप जानिए, जहां पर कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है और कोरोना के चलते ही 3 शहर ऐसे हैं जहां फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। जी हाँ, ये शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया। अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। और अब इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ भोपाल से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही दिल्ली का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे आदित्य नायर। सबसे पहले कुलभूषण, आपका ही रुख करते हुए, शिवराज सरकार लगातार मुस्तैद दिखाई दे रही है और कोरोना के केसेस नहीं बढ़े, इसीलिए एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आम लोग अवेयर हैं? क्या सिर्फ लॉकडाउन लगाने से या नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना के केसेस कम होंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आम जनता जो लापरवाही बरत रही है उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है लॉकडाउन से, क्योंकि अभी जो सरकार ने फैसला लिया है, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई थी और आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अभी मैं आंकड़ों की बात की करें तो अभी कुछ ही देर पहले जो कोरोना बुलेटिन आया है उसमें 345 नए संक्रमित मरीज राजधानी भोपाल में मिले हैं। 300 का आंकड़ा इंदौर पहले ही पार कर चुका है और जबलपुर भी जो है इस आंकड़े के करीब है। तो कह सकते हैं कि लगातार जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि स्कूलों में भी ये देखा जा रहा था, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर और शिक्षक की भी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। इसलिए 10 दिन के लिए जो है स्कूल और कॉलेज पूरी तरीके से प्रतिबंध बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी बाजारों में जो भीड़ देखी जा रही है, जो लापरवाही आम जनता बरत रही है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। लोग बाजार में बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि कल ये देखा गया कि राजधानी भोपाल में तमाम जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के बड़े जो अधिकारी है, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, वो सड़कों पे उतरे और उन्होंने चालानी कार्रवाई की। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बिना मास्क आप साथ रहिए। दिल्ली का रुख करते मेरे सहयोगी आदित्य मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आदित्य, देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की हालत आपको पता है, अभी मध्य प्रदेश में भी 3 जो बड़े जिले हैं वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में स्थितियां खराब हो रही है, यहां भी लगातार केसेस अब पीक पे जा रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल ताजा डेटा क्या है, किस तरह से कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है?
जी देखिए, दिल्ली में इस साल पहली बार 700 से अधिक केसेस कोरोना के देखने को मिले हैं। 716 केसेस पिछले 24 घंटे में दिल्ली में देखने को मिले हैं। ये हाईएस्ट है दिसंबर 27 से, और जैसे मैंने बताया 2021 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस है। तो ये जो है इस की भी अब चिंता सरकार को होने लगी है कि ना सिर्फ महाराष्ट्र में पर बाकी बहुत सारे प्रदेशों में भी कोरोना वायरस के केसेस अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सरकार जो है अब टू प्रॉन्ग्ड फाइट लड़ रही है। एक तरफ तो वो इस बात पर लड़ रही है कि कैसे वैक्सीन सबका पूरे 135 करोड़ की जनता को पहुंचाया जाए, और दूसरा ये कि कैसे बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को भी रोका जाए। तो दोनों तरफा वॉर जो है सरकार अभी लड़ रही है। और इसी में ही अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अगर सारी वैक्सीन प्रोवाइड किए जाए दिल्ली सरकार को और सबको वैक्सीन देने दिया जाए तो 3 महीने में दिल्ली में जितनी भी जनता है 2-2.5 करोड़ के आसपास की, उन सबको वैक्सीनेट किया जा सकता है। बड़ा पॉपुलर हो गया है कोरोना काल को, अब हम वैक्सीन काल कहने लगे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन इतना भर काफी नहीं है। सावधानी और जिम्मेदारी आपके अपने हाथों है। जब भी आप खुद को सिक्योर रख सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य और साथ ही साथ कुलभूषण आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।